संविधान के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व में जो व्यवस्थाएं थी, लगभग 60 देशों से अधिक देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उसमें जो व्यवस्था उनको जिन जिन देशों में अच्छी लगी उन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया और यहाँ के सिस्टम में स्थान दिया। तो कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले कौन सी व्यवस्था कहाँ से भारत ने अपनाया अपने संविधान में, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसी से संबंधित आज का टॉपिक है। तो पहले देश को हम लोग देखते हैं ब्रिटेन। यहाँ लिखा मैंने ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन कौन सी व्यवस्था को हमने अपने संविधान में स्थान दिया है, तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली। अगर एग्जाम में पूछेगा संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने किस देश से लेकर अपनाया अपने संविधान में, तो वो ब्रिटेन से अपनाया। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो व्यवस्था हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से लिया। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद में जो कानून बनते हैं, निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। अगला है विधि का शासन। हमारे यहाँ कौन सा शासन है, विधि का शासन है। विधि के शासन के जन्मदाता कहा जाता है एबी डायसी को, और ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया है। स्पीकर का पद, जो लोकसभा में स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, वो हमने कहाँ से अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। किस प्रकार की नागरिकता प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता हमने कहाँ से लेकर अपनाया है अपने संविधान में, तो ब्रिटेन से लेकर अपनाया गया है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होना। तो इस व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो याद रखिएगा, अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि एकल नागरिकता या कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला देश हम लोग देखते हैं अमेरिका। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको हमने कहाँ से लेकर अपनाया है, अमेरिका से लेकर अपनाया है। मूल अधिकार, हमको वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो मूल अधिकार हमने किस देश से लेकर अपनाया है, अमेरिका से अपनाया है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लेकर हमने अपने यहाँ लागू किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, जो हमारे राष्ट्रपति पर 1961 के बाद महाभियोग चलता है, उसी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली। जनहितवाद या जनहित याचिका का प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो सिस्टम होता है ये हमने कहाँ से अपनाया है, अमेरिका से अपनाया है। राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का कमांडर होना। हमारा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई है, अमेरिका से। तो ये मैंने अमेरिका से जो भी चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं आयरलैंड। अगला देश है आयरलैंड। यहाँ से कौन कौन सा सिस्टम हमने लिया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिया है। नीति निर्देशक तत्व किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया है हमने कहाँ से लेकर, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति को हमने कहाँ से अपनाया है, आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। राज्यसभा एवं विधान परिषद में विशिष्ट सदस्यों का मनोनयन। विशिष्ट सदस्य मतलब कि देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जो लिए जाते हैं, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति करता है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली, आयरलैंड से। सेम इसी राज्यसभा की तर्ज पर राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, इस व्यवस्था को भी हमने कहाँ से अपनाया है, आयरलैंड की संविधान से अपनाया है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, जो हम लोग के संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा को हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अगले देश की बात करते हैं कनाडा। देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ। तो यहाँ संघीय व्यवस्था, भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाया, इस देश की तर्ज पे अपनाया या किस व्यवस्था से ये
व्यवस्था को देकर अपनाया? तो कनाडा। संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त होंगी। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिनका जिक्र राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, ऐसी शक्तियां संघ को मिलेंगी। ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये व्यवस्था हमने कनाडा से लिया हुआ है। राज्यपाल का पद, आपसे एग्जाम में पूछता है राज्यपाल का पद हमने किस देश से अपनाया है? एक कनाडा के तर्ज पर अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ये व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने कौन सी व्यवस्था अपनाया है अपने संविधान में? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने फ्रांस से लेकर अपने संविधान में स्थान दिया है। देखिए, वैसे तो विश्व का पहला गणतंत्र भारत में ही था, वज्जी उमर, लेकिन उस समय हम लोगों ने फ्रांस की व्यवस्था को देखा और वहीं से इसको अपना लिया। अगला है जापान। जापान से हमने कौन सी व्यवस्था लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश से अपनाया है? जापान से लेकर अपनाया है। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो वहाँ सिस्टम है संविधान संशोधन का, उसको हमने अपने देश में अपनाया। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से कौन सी व्यवस्था हमने अपने देश के लिए ली है? याद रखिएगा, आपातकालीन उपबंध। जो आपातकालीन उपबंध है, इसको हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। अगला है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से हमने कौन कौन सी व्यवस्था ली है? याद रखिएगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया है। प्लस पंचवर्षीय योजना, हमारे यहाँ पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, अब तो नीति आयोग आ गया है। इन पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से लिया था? पूर्व सोवियत संघ से लिया था। भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि सबसे बड़ा अधिनियम था, वर्तमान संविधान का 75% हिस्सा कुछ संशोधनों के साथ यही से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो इसको भी हमने अपने संविधान में स्थान दिया। ये थे संविधान के 100